फरीदाबाद के लोगों के नाल एनबी न्यूज़ ने अपनियां मुश्किलां जिहड़ियां कि साझा कीतियां ने। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम दौरान साडी थां ते 4 फुट पानी खड़ा हुंदा है तो उत्थे प्रशासन जिहड़ा कि कुछ नहीं करता। तो गलियां की गल की जाए तो गलियां भी टुटियां पईयां ने। तो जेकर फरीदाबाद की गल की जाए तो इत्थे पीण वाला पानी भी साफ नहीं है। एएनबी न्यूज़ चैनल की टीम जो है हरियाणा के फरीदाबाद में पहुंच चुकी है। जनता जनार्दन हमारे साथ है। एक बारी तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भारी मात्रा में जो यहाँ के कार्यकर्ता जो अपना जो लोकल लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो हमारे साथ हैं। उनके साथ ज़रूर जो है चर्चा करेंगे और यहाँ की समस्याएं जो है ज़रूर पूछेंगे कि अगर बात की जाए पिछले से 5-10 सालों की तो फरीदाबाद में जो है क्या विकास जो है यहाँ पर हुआ और क्या विकास कार्य जो है होना बाकी था। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग भी हमारे साथ हैं, सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं और भी युवा जो है हमारे साथ हैं। हर वर्ग का जो व्यक्ति हमारे साथ है, जरूर चर्चा जरूर करेंगे। पहले मैं पंडित जी के पास आऊँगा क्योंकि पंडित जी अगर बात की जाए आपके इस एरिए की, क्या विकास कार्य जो है यहाँ पर हुए हैं? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सब रोड नाली सब बेकार है, पानी पीने के लिए नहीं है, बहुत व्यवस्था खराब है। भारतीय जनता पार्टी तो सारे लोग गली के बेच के मकान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ना तो पानी मिलता है, ना आप गली में चल नहीं सकते हो। अगर लाइट ना हो तो बुढ़ा आदमी निकल नहीं सकता है। ये गली की हालत है। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ये व्यवस्था है। इस बार फिर किसको जिता रहे हो? 25 तारीख को कौन किसको वोट डालो? हमारे कांग्रेस ही आएगी 100%, 1000% लग के रह लो आप। महेंद्र प्रताप ही जीतेगा और कोई जीत ही नहीं सकता है। बिल्कुल अलग अलग हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। कोई कांग्रेस और कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेता है, मगर अगर विकास कार्य की बात की जाए तो विकास कार्य जो हैं फरीदाबाद के जो हैं जनता जनार्दन ने बताए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनके साथ भी जरूर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? देवेंद्र ऋषि। ऋषि जी, अगर बात की जाए आपके एरिए की, क्या विकास कार्य हुए फरीदाबाद में? जो है विकास कार्य क्या हुए पिछले 5 सालों में? जवाहर कॉलोनी में एनआईटी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विकास कार्य हुए हैं सब पंडित जी ने कराए। जो नई सरकार आ रही है उन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया। गली में खड्डे और हो गए हैं और आप बुजुर्गों का तो निकलना दूभर हो गया। यहाँ से आप गली से आए होगे, आपने देखा होगा इतना बुरा हाल है। और स्कूल हम लोग चलाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बच्चे जाते हैं, इतने कई बार गिरते हैं, चोट लगती है। कई बार हम लोग आवेदन कर चुके हैं लेकिन कोई अमल नहीं होता। नीरज शर्मा जी इतना जोर लगाते हैं, तन मन धन से लगे रहते हैं, लेकिन ये फाइल ही पास नहीं होने देते उनकी। वो बहुत सेवा कर रहे हैं नीरज शर्मा जी। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो एमपी तो बनेंगे महेंद्र प्रताप जी, और नीरज शर्मा जी हमारे मंत्री बनेंगे। अगर बात की जाए, आपने बताया आप स्कूल चलाते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने विकास किए, मुद्रा लोन दी और आयुष्मान कार्ड बनाए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया। नहीं, एजुकेशन को बढ़ावा दिया उन्होंने, ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली एजुकेशन, उल्टा एजुकेशन में अब देखो 95% रिजल्ट दे दिया उन्होंने। और रिजल्ट कैसे दे दिया जी, ये दुनिया जानती है, क्योंकि इस बारे में बोलूँगा नहीं, क्योंकि एजुकेशन इस टाइम हम भी ये कह नहीं सकते सारी बातें। लेकिन बिल्कुल उस हिसाब से कोई कार्य नहीं हुए। आयुष्मान कार्ड का भी हमें तो कोई नज़र आया नहीं ना कोई स्कूल में उस हिसाब से बच्चों को आए तो पेरेंट्स ने हमें बताया कि कुछ हमें फ़ायदा मिला है। हमें उन्हीं से पता लगेगा ये चीज़ें। तो इसमें क्या लगता है 25 तारीख को? 25 तारीख को महेंद्र प्रताप जी आएंगे, 100% आएंगे और बहुमत से आएंगे। हरियाणा की कितनी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को मिल रही हैं? देखो जी, बीइंग कांग्रेस ही मैं तो कहूँगा 10 की 10 ही आएंगी, लेकिन 7 और 8 की तो उम्मीद पूरी है जी। अच्छा, आपने बताया आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं, और अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो हर पार्टी के मन में और हर व्यक्ति के मन में ये है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अगर आपकी सरकार आती है। देखो जी, अगला प्रधानमंत्री तो सोचने वाली बात ही नहीं है। राजीव गांधी जी हमारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके राहुल गांधी जी उनके बेटे इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह अपना पदयात्राएँ की हैं, इतनी लंबी लंबी पदयात्रा अभी तक किसी ने भी नहीं की। उन्होंने इतनी लंबी पदयात्रा की है और उनके परिवार ने पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे सेवा की है। तो उनके अलावा तो कोई है ही नहीं कैंडिडेट, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। राहुल जी के अलावा तो कैंडिडेट है ही नहीं। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं की बात की जाए, चाहे स्थानीय लोगों की बात की जाए, क्योंकि स्कूल चलाते हैं और साथ में कांग्रेस के साथ भी जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राहुल गांधी ही जो हैं देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि ये तो जनता जनार्दन का फैसला है, देखना होगा कि 4 तारीख को जो है किस पार्टी के सिर पे जो है सियासत का ताज जो है वो सस्ता है। और भी कुछ हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से भी जो है ज़रूर राय लेंगे। और माता जी हमारे साथ हैं। अजी, अगर बात की जाए इस बार जो है किसकी 25 तारीख को सरकार बना रहे हो, क्योंकि बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सरकार तो भैया नवी जो मर्जी बने, पर हमारी गली का कोई सलूशन नहीं निकलता।
हमारी जवाहर कॉलोनी ये मेन गली सीधी 22 को जाती है। इतने हम दुखी हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, और जो पानी आता है वो भी गंदा नाले का आता है। तो कम से कम जो सीवर पे है इतने सीवर पे, कम से कम इतने मोटे सीवर पड़े तो ये पानी निकल घरों के अंदर जाता पानी। हमारे घरों का बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारा। वो कोई देखता नहीं है, जाते हैं कंप्लेन कर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं चुपचाप, उनका इंतजार करते हैं, कोई सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है इस बार 25 तारीख को किस पार्टी के ऊपर? इस पार्टी को हमारा तो मन करता है हम वोट ही ना दें। इतने दुखी आए जवाहर कॉलोनी में, इतने दुखी है। हमारी गली बन जाए तो हम सुखी है। पार्टियां वोट तो देनी है, हम किसी न किसी को तो देंगे। पहले कैसे हम अपना राज खोल के रख दें। तो बिल्कुल जनता जनार्दन है, हर किसी की अपनी अपनी राय है। मगर अगर फरीदाबाद के एरिया की बात की जाए तो फरीदाबाद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विकास कार्य को जो है लेके जो है बिल्कुल उसी मुद्दे पे जो है वोट डालेंगे, और कई विकास कार्य जो है होने जो हैं ज़रूरी भी हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे आज भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? हरीश ऋषि। हरीश जी, बात की जाए इस बार 25 तारीख की, तो किस पार्टी को जो है जिता रहे हैं? किस पार्टी को जिताएंगे? आप भी देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा मतदान जो है और मतदाता दोनों जागरूक हो गए हैं, और वो देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ बातों की बात नहीं है, बातों में कुछ नहीं होने वाला, हकीकत में लोग देख रहे हैं किसको देना है वोट, और मतदाता ने मन बना रखा है कि हमने किसको वोट देना है, और उसकी लहर, उसकी आवाज़ जनता आपको सुनाई रही है। आप जगह जगह जा रहे हो, आपको भी पता चल रही होगी। बिल्कुल, जो मतदाता है उन्होंने अपना मन बना लिया है। और भी हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनसे भी ज़रूर इसी बारे में जो है चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए जी 4 तारीख को किस पार्टी की ताजपोशी हो रही है, और 4 तारीख को, और अगर बात की जाए क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि इस बार हम 400 पार। देश के प्रधानमंत्री का कहना यही है, साथ में ये कहना भी तो है कि अब के हमारा मुकाबला राहुल से है। आज तक राहुल को पप्पू कहते आए, अब उसको नेता बनाया, उसका नाम ले रहे हैं कि ये ही प्रधानमंत्री का लायक है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी इनकी पार्टी का मुख्य स्तंभ था जिसने पार्टी को खड़ा किया। उनका बयान ये आया है कि अगर देश को चला सकता है, तो वो राहुल गांधी है। अगर किसी में स्पिरिट है वो राहुल गांधी है। ऐसा शख्स जिसको आप पप्पू कहते थे, वो 4000 किलोमीटर पैदल चला या नहीं चला? आपके सामने 6000 किलोमीटर उसने बाई कार और बाई पैदल चला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट है, उसके अंदर काम करने जज्बा है। उसने हर काम करके दिखाया। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कहता है दूसरे दिन मोदी जी वही बोलते नहीं बोलते। आप सब समझती हो, आप तो न्यूज़ वाले हो, आप हर चीज़ पता है। जो वो कहना चाहता है उनसे को आता है। क्यों? क्योंकि उस पर दम है, और यही प्रधानमंत्री बनने लायक है, और वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये हमारी सबकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। ये सब सिर्फ हरियाणा की आवाज़ नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की आवाज़। मैं कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश का सेक्रेटरी मंत्री हूँ। मेरे को सारे हिंदुस्तान की न्यूज़ आती रहती है हमारे पास सेवा दल की तरफ से। हमें हर जगह से ये बात आ रही है कि सिर्फ अगर लगा सकता है तो। अच्छा, आप सिख हैं, और अगर बात की जाए, सिख जो हैं ज़्यादातर किसानी से जुड़े हुए होते हैं। किसान जो है सड़कों पर जो हैं पंजाब की और हरियाणा की ब्रुहों पे जो है दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले जो है दिल्ली की ब्रुहों पे दिखाई दिए, वहाँ पे जो है लंबा किसानी आंदोलन चला। ऐसा है, सिख जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये सबको बराबर मानती है, बराबर मानती है। हमारे सिख हिंदू मुस्लिम का कोई बल नहीं। ये सिख हिंदू धर्म का जो प्रचार करती है ये बीजेपी करते हैं, हमारा नहीं है। हम सब बराबर हैं। मेरे लिए वही मुसलमान है, वही हिंदू है, वही सब। बाकी बात आप कह रहे हो बॉर्डरों की बात, वो तो इन्होंने हिंदुस्तान का सत्यानाश कर रखा है। उन लोगों को उनके पास आप हाथ जोड़ के जाते हैं जिनके लिए इन्होंने खड्डे खोदे, चलें गाड़ी, और उनके पास क्यों जा रहे हैं? फिर ना जाए। तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, सबसे अपील भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटर बाहर आएँ, वोट डालें। और एक बात और, जो मेरे नौजवान साथी हैं उनके से एक बात और कहूँगा, जो वोट है उसको संभालें। संभालना का मतलब जैसे ही हमारी वोट डालें और उसका पूरा संरक्षण करें, वोट को कहीं बाहर ना जाने दें। बिल्कुल, लोगों ने जो है अपना मन बना लिया है, और देखना होगा कि आने वाली 25 तारीख की बात की जाए तो किस पार्टी के सिर पे जो है सियासत का ताज जो है सजाया जाता है, और साथ ही जो है 4 तारीख को जो है किस पार्टी की ताजपोशी होगी। जी अपना बताया कि हम क्या कार्य करने जा रहे हैं, और आम जनता की भी आपको जो है उनसे भी बातचीत करवाई, और कहीं ना कहीं आम जनता में भी जो है रोष देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन विजय के साथ ANB न्यूज़ के लिए अमित सेठी की रिपोर्ट।
ਉਧਰ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼रूर पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि इस बार 400 पार। इस समय हम हरियाणा में हैं और फरीदाबाद के अंदर हैं, और अगर बात की जाए यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं वो भी हमारे साथ है, बातचीत जरूर करेंगे। सर, अगर इस बार की बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि इस बार 400 पार, किस तरह से देखते हैं? मैं किस तरह देखूं, क्योंकि जब किसी ने भी नहीं कहा था, जब 3-5 स्टेट का इलेक्शन हुआ था तो मैंने कहा था 5 में से 3 बीजेपी आएगी। कोई नहीं कहता था कि आएगी, वो कहते थे 1 आएगी, 2 के लिए कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा 3 आएगी, और उसी टाइम मैंने कहा था अब की बार 400 पार और मोदी जी की सरकार। 8-9 महीने पहले अलग से, तो अब तो फिर मोदी जी ने भी मेरे बाद कहा है, मैं पहले कह चुका हूँ। हरियाणा की बात की जाए, हमने पूरा हरियाणा कवर किया, अम्बाला गए, कुरुक्षेत्र गए, मगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है वो लगातार कह रही है कि अगर 25 तारीख की बात की जाए तो 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस को मिल रही हैं। देखिए, हर आदमी कोशिश करता है, ख्वाब भी देखता है, लेकिन ख्वाब उसी के पूरे होते हैं जो अच्छाई और दिल से देखता है। क्योंकि देश के लिए आज मोदी जी जो करने की सोच रहे हैं ना, उसके लिए जनता वोट करेगी। देश की सुरक्षा के लिए जनता वोट करेगी। वो 10 की बात करते हैं, अगर वो 2 भी ले आए तो मेरे को आप कह देना भाई आप गलत थे कहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार कहते जा रहे हैं कि बनेगी, है ना, और साथ ही में अगर बात की जाए वो तो साफ तौर पे आशा लगा चुके हैं कि 4 तारीख को जो है ताजपोशी जो है इंडिया गठबंधन की हो रही है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं घेरती दिख रही है कि उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अगर उनकी सरकार आती है तो। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने मन में कुछ भी पुलाव पकाएं, लेकिन सारे देश जानता है, सारा देश एक मुट्ठ होके मोदी जी को 400 पार कराना चाहता है और मजबूत, दुनिया का मजबूत प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और फिर वो कोई ऐसा काम परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लगाई है जो शायद किसी मुल्क में नहीं होगा, जो यहाँ की जनता के लिए वो करके जाएंगे। सवाल है, अगर किसानों की बात की जाए, किसान क्यों नाराज़ दिख रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी हो रहा है, हरियाणा से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और पंजाब से भी आ रही हैं। किसान कहाँ नाराज है? किसानों की पार्टी कौन है? जयंत चौधरी देश के प्रधानमंत्री बने, किसानों की वजह से बने। उनकी पार्टी कहाँ पे? वो किसानों की हमदर्द है, किसानों के लिए काम करती है, तो उन्हें भी तो ये पूरा भरोसा है ना कि किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द अगर कोई है तो बीजेपी है। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई किसानों का अगर कोई साथी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। हालांकि देखना होगा कि अगर 4 तारीख की बात करें तो किस पार्टी के सिर पे जो है ताजपोशी सजती है। हालांकि अगर आपको कार्यकर्ताओं की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनके साथ भी जो है बातचीत करेंगे। मेरे स्थानीय सहयोगी भी बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि उनके साथ भी जरूर चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए, आप तो यहाँ के लोकल हैं, आप सबको जानते हैं, कौन कौन हैं उनके बारे में थोड़ी सी ज़रूर चर्चा बता दीजिए कि उनका परिचय हमें जो है ज़रूर दें। बीजेपी के भोरा साहब हैं जो यहाँ बैठे हैं। आज पुष्कर सिंह धामी जी NIT में आएंगे, उसी को लेकर पूरी रूपरेखा तैयारियाँ में लगे हुए हैं और बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह। हाँ, भोरा साहब भी करते हैं। बिल्कुल, भोरा साहब हमारे साथ हैं, बिल्कुल, तो ज़रूर चर्चा जो है ज़रूर की जाएगी। और मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि एक बार आप तस्वीरें जो हैं दिखाएं और भोरा साहब के साथ ज़रूर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि लगातार जो है साफ़ तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि इस बार जो है 400 पार। सर, अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी साफ़ तौर पे कह रही है कि इस बार जो है 400 पार, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही सपना है। मोदी जी की गारंटी है, 400 पार कह रहे हैं तो 400 पार अवश्य होगा।
और उसमें फरीदाबाद की भी एक सीट रहेगी। निश्चिंत ही जो मोदी जी ने बोला है उसको हम कार्यकर्ता सारे पूरा करेंगे। अब देखें दूर दूर से कार्यकर्ता, हमारी बहनें आई हुई हैं बाहर से यहाँ प्रचार के लिए, तो इस कमी को हम बिल्कुल रहने नहीं देंगे। 400 पार के आंकड़े को हम लोग पूरा पार करेंगे और उससे ऊपर जाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, वो भी हरियाणा के लिए यही बात कर रहे हैं कि जो 10 की 10 सीटें हैं इस बार जो है कांग्रेस की आ रही है। देखो, आप उनको शुभकामनाएं दे सकते हो, हम तो नहीं दे सकते उन्हें। वो सपने देख रहे हैं, देखते रहें, उनके सपनों को हम नहीं रोक सकते। हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी बन के वोट मांग रहा है, निकाल रहा है और 25 तारीख को वोट दिलवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता थे, मगर अगर फरीदाबाद की सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है उत्तरांचल से, पूर्वांचल से, बिहार से कार्यकर्ता जो हैं दूर दराज से जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में जो हैं। और देखना होगा कि आने वाली अगर 25 मई की बात की जाए तो हरियाणा की जनता जो है क्या फ़ैसला लेती है, और 4 तारीख की बात की जाए तो किस पार्टी के सिर पर जो है सियासत का ताज सजता है। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन विजय के साथ एनबी न्यूज़ के लिए आमिर सेठी की रिपोर्ट।